राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। नमो राम परजी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु भेटिया ज्यां दिन जन्म सना श्रवण शब्द सुनाई करे मस्तक दीना। श्रवण शब्द सुनाई कर मस्तक दीनाथ। शरणो सद्गुरु दयाल को मुगे हृदय हरिना। नित प्रति संगत साधु की जीवत मुगत सुगरा। नित प्रति संगत साधु की जीवत मुगत सुगरा। सबसे बड़ा संत है दूसरा नाम है। तीसरा 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सगल संसार है। अरे हाँ दास पलटू सब ऊपरे सिर मोर मुकुट संत सिर ताज है। अरे हाँ दास पलटू सब सिर ऊपरे
सिर मोर मुकुट संत सिर ताज है। संत मिलिया अतितरा टले काल जाल जमचोत। शीश निवाया सब गिर पड़े लग पापन री चोट। शीश निवाया सब गिर पड़े लग पापारी चोट। मिल जो माने राम सनेही वीर। मिल जो माने राम सनेही वीर। मिल जो माने मिल जो माने राम सनेही वीर। मिल जो माने राम सने बोलो मिल जो माने राम सनेही वीर। मिल जो माने ए वे मिलिया सुख उपजे रे। वे मिलिया सुख पावे अमृत शीर। ओ पावे अमृत शीर। मिल जो माने राम सनेही वीर। मिल जो माने मिल जो माने राम सनेही वीर। मिल जो माने साच गवावे झूठ छुड़ावे काटे भरम जंजीर। साच गावे झूठ छुड़ावे काटे भरम जंजीर। रामा काटे भरम जंजीर मेरे रामा। ए भाव बंधावे राम केवावे। भाव बंधावे राम ओ दड़कर देवे धीरे। ओ दड़कर देवे धीरे। मिल जो माने राम सनेही वीर। मिल जो माने मिल जो माने राम सनेही वीर। मिल जो माने ए वे मिलिया सुख उपजे वे। वे मिलिया सुख पावे अमृत शीर। ओ पावे अमृत शीर। मिल जो माने राम सनेही वीर। मिल जो माने मिल जो माने राम सनेही वीर।
ये साध संगत और ज्ञान बर का बरसे हरि जल नीर। साध संगत ज्ञान बर का बरसे हरि जल नीर रामा, बरसे हरि जल नीर रामा। ज्यों दादुर ज्यों जल मीन मिलिया, दादुर ज्यों जल मीन। चेतन होई शरीर, ओ चेतन होई शरीर। मिलजो मन राम सनेई वीर, मिलजो बोलो सो बोलो वीर। मिलजो मन राम सनेई वीर, मिलजो मन। वे मिलिया सुख उपजे रे, वे मिलिया सुख पावे अमृत सीर, ओ पावे अमृत सीर। मिलजो मन राम सनेई वीर, मिलजो मन। ओ संसार विषम ऊंडो सारो, ऊंडो भरियो नीर। ओ संसार विषम विसारे, ऊंडो भरियो नीर। मेरे रामा ऊंडो भरियो नीर रामा, ऊंडो भरियो नीर। सेज राम सतसंग नौका, सेज राम सतसंग। केवट है गुरु पीर, ओ केवट है गुरु पीर। मिलजो मन राम सनेई वीर, मिलजो मन। मिलजो मन राम सनेई वीर, मिलजो मन। वे मिलिया सुख उपजे वे मिलिया सुख पावे अमृत सीर, ओ पावे अमृत सीर। मिलजो मन राम सनेई वीर, मिलजो मन वीर। मिलजो मन राम सनेई वीर। राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री कृष्णदास जी महाराज की, श्री सहज रामदास जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज, सद्गुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सर्व संत महात्मा, सत्य सनातन धर्म की। राम संकोच नहीं करो, सभी प्लो अंदर से बोलो, भाव से बोलो राम। गढ़गढ़वासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान सभी महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए
परम आदरणीय परम वंदनीय विराजमान सभी संत वृंद, धर्मरागी, संत स्नेही, प्रिय सत्संगी, गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों, माता और बहनों, बहुत ही सुंदर गुरुमुख वाणी श्रवण करने का अपन लोगों को बहुत ही सुंदर दुर्लभ योग मिला है। दुर्लभ मिलक सी मान को दुर्लभ संत दयाल, सहज राम बहती नदी लीजो हाथ पखार। महापुरुषों का कहना है, उनकी वाणी का बहुत ही सुंदर संकेत है। हे जीवड़ा, हे प्राणी, हे बंदा, देव दुर्लभ मनुष्य तन पाया है और बहुत ही साथ सत्संग का योग मिला है और मिलाप मिलता है संसार में बार बार, लेकिन सत्संग मिलना, ऐसा योग मिलना मनुष्य शरीर का, ये बड़े दुर्लभ से मिलता है। और बाकी सब का जो मिलना है वो हर जन्म में मिलता ही रहता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, तात मिले पुनि महात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठा जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। थोड़ा हम पुरुषार्थ करें तो इस लोक का भी सुख मिल जाता है और आगे परलोक का भी सुख मिल जाता है। थोड़ा तीर्थ व्रत योग अनुष्ठान करें तो और भी लोक लोकांतर का भी, सूक्ष्म लोक का भी हम सूक्ष्म सुख भोग सकते हैं। स्वर्ग लोक है और भी कई लोक लोकांतर है जिनमें जीव जाके निवास कर सकता है, उन लोग का भी अनुभव कर सकता है। लेकिन ये मनुष्य तन का जो योग है, सत्संग का योग है, भजन सुमरण सुरत शब्द का योग है, ये तो मनुष्य शरीर के द्वारा ही होता है। मनुष्य शरीर जो है वो भोगों के लिए नहीं है, वो योग के लिए मिला है। और ऐसा योग हम इस शरीर के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही हम जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, सांसों सांस राम राम कर सकते हैं, सेवा सुकृत कर सकते हैं। वो इस शरीर के द्वारा ही होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में इस मनुष्य शरीर को साधनों की धाम बताते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिन पाई पर लोग सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिन पाई पर लोग सवारा। श्री सद्गुरु जी महाराज। मनुष्य तन जो है साधनों की धाम है। साधन होता है तो इस शरीर के द्वारा होता है। अभी हम साधना के मोक्ष के दरवाजे पर बैठे हैं। 84 लाख योनियां के बाहर जो सबसे ऊंचा दरवाजा है वो ये मनुष्य शरीर का दरवाजा है। यहीं से सब जगह हम जा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर है, ये जंक्शन है भाई बहनों। जैसे रेलगाड़ी में हम कहीं बैठते हैं तो जैसे जंक्शन होता है
और उस मेन जंक्शन से सब गाड़ियां छूटती है। जैसे अपने एक उदाहरण है, मेड़ता है रोड है, ये एक जंक्शन है। जोधपुर है, एक जंक्शन है। लौकिक उदाहरण है ये, भौतिक उदाहरण के द्वारा बात को संत समझा सकते हैं और इन दृष्टांत के द्वारा हम बात को समझ सकते हैं। जितने भी शास्त्रों में उदाहरण मिलता है, भक्ति सागर में, वाणी शास्त्रों में, वो सब लौकिक उदाहरण मिलता है। प्रसंग पर ध्यान देना। और उनमें अलौकिक प्रसंग भी मिलता है, लेकिन अलौकिक घटनाएं बहुत थोड़ी है, लौकिक घटना ज्यादा है। और सब घटनाएं एक केवल आदमी को समझाने के लिए संतों ने ये कही है। संतों ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की है, भजन किया, तप किया। और लौकिक दृष्टांतों के द्वारा हम लोगों को, हम संसारी लोगों को भजन में लगाने के लिए, परमात्मा की तरफ लगाने के लिए कितना प्रयास किया संतों ने समझाने का। एक बात से नहीं समझे तो, एक वाणी से नहीं समझे तो हजारों वाणियां संत ने बोली है। हर महापुरुष ने अपना अनुभव बोला है। कैसे भी जीव जाग जाए, कैसे भी जीव परमात्मा से मिल जावे। भाई बहनों, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, ये जो मिन का शरीर है ये परमात्मा से मिलने के लिए है, ये संसारी सुख भोगने के लिए नहीं है, ये भोगों के लिए नहीं है। इस शरीर के द्वारा ही उस परमात्मा से हम मिल सकते हैं, बाकी और शरीर से नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए तो इस शरीर की महिमा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस शरीर की सब महिमा करी है महापुरुषों ने। और सदगुरु कबीर साहब ने भी गाया है। क्या गाया है? हे बंदा, हे प्राणी, तुमको ऐसा अवसर मिल गया है। बड़ा सुंदर गाया है। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो। ओ मानुष देई देवा को दुर्लभ, मानुष देई देवा को दुर्लभ, सो देई तुम पाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर। तज अभिमान झूठ पड़े पंच को, छोड़ो मान बढ़ाई। तज अभिमान झूठ पड़े पंच ने, छोड़ो मान बढ़ाई। मेरे रामा छोड़ो मान बढ़ाई, मेरे रामा। बोलो साध संगत मिले भज सत गुरु ने, साध संगत मिले भज सत गुरु ने, सोई सकल सुखे दाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर।
अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा। जब लगे जुरा निकट नहीं तेरे, लो गुरु ज्ञान भलाई। जब लगे जुरा निकट नहीं तेरे, लो गुरु ज्ञान भलाई। मेरे रामा लो गुरु ज्ञान भलाई। बोलो पिता तेरी आसुत बंधु, मात पिता तेरी आसुत बंधु, माया जाल अड़ू जाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा। बोलो सब बोलो, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। मानुव देई देवाने, सो देई तू पाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। भव सागर से तिरने की रे, नाम की जाज बनाई। भंवर से तिरने की वे, नाम की जाज बनाई। मेरे रामा जाम की जाज बनाई। मेरे रामा हलवा हलवा पारे उतरसी, हलवा हलवा पारे उतरसी, डूब मरे सिर बारा। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। अवसर मानुष देई देवा को दुर्लभ, मानुष देई देवा को दुर्लभ, सो देई तू पाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। अजू चेत समझ नर अंधा, ओ तने यूं ही गमाई। अजू चेत नर अब अंधा, ओ तने यूं ही गमाई। भाई रे ओ तने यूं ही गमाई। मेरे रामा तने काचो कुंभ है, कहे कबीर तने काचो कुंभ है, बिन सत बार न लाई। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। अवसर मानव देई देवाने दुर्लभ, मानुष देई देवा, सो देई तू पाई।
अवसर ओत भलो मेरा भाई, अवसर ओत भलो मेरा भाई, अवसर मेरा भाई। राम गुरुदेव जी महाराज। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में बहुत सुंदर खुलासा करते हैं, बंदा है प्राणी, मनुष्य शरीर का जो अवसर है बहुत दुर्लभ है, ये बार बार मिलने का नहीं है। 84 लाख योनियां भोगते भटकते ये सुंदर नर्तन का अवसर आता है। ये भजन के लिए, सुमरण के लिए, साधना के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए ही मिला है। इनके द्वारा जप करो, तप करो, सेवा करो, सुकृत करो, सेवा करो, भजन करो। परमात्मा ने आपको तन दिया है, मन दिया, धन दिया, इनके द्वारा आप सेवा करो, सुमरण करो महाराज। बहुत सुंदर प्रसंग है। इसलिए इनके द्वारा आप परमार्थ करो। आपको परमात्मा ने बहुत सुंदर मौका दिया है। तन के द्वारा सेवा कर सकते हैं, धन के द्वारा सेवा कर सकते हैं। जो आप गुरुमुखी सत्संगी राम सनई भाई बहन संतों की आश्रम में, धाम में जो सेवा प्रसादी की सेवा देते हो, वो भी आपको परमात्मा ने सुंदर निमित्त बनाया है, माध्यम बनाया है। परमात्मा ने अवसर दिया सेवा करने का। अरे भाई बहनों, हम गृहस्थी भाई बहन हैं, संसारी प्रपंच करते हैं, रात दिन हम कितनी मेहनत करते, कितना परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, धन कमाते हैं, और उनमें से हमारी गुरुवाणी कहती है, शास्त्र कहते हैं, 10वां हिस्सा धर्म के लिए निकालना चाहिए महाराज। बोलो राम। क्योंकि हमारे द्वारा कितना पाप होता है, कितने जीव मरते हैं, कीड़ा मकोड़ा कितने जीव मरते हैं, खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, जब हम कोई कार्य करते, पुरुषार्थ करते, तो कितना हम जीव हिंसा होती है, कितने जीव मरते बेचारे। तो हमारा जो धन कोई अशुद्धि का आता है, कोई कैसे कमाई का आता, कोई कैसे आता है, तो उनमें से 10वां हिस्सा धर्म के लिए खर्च करो, तो वो आपका धन है पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता है। 100 में से 10 रुपया धर्म के लिए निकालो, 1000 रुपए में से 100 रुपया धर्म के लिए निकालो, 10,000 में से 1000 धर्म के लिए निकालो, 1 लाख में से 10,000 धर्म के लिए निकालो। बोलो राम। आपका धन पवित्र, आपका घर का वातावरण शुद्ध, जो आपका जो इनमें से इतना धर्म के लिए निकाला, चाहे वो गाय के लिए निकालो, चाहे संतों के भोजन प्रसाद के लिए निकालो, चाहे आप कहीं भी सेवा में लगाओ गरीबों के, तो उनके द्वारा आपको पुण्य मिलता है। और पुण्य से हमारा और धन बढ़ता है, हमारा कारोबार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, हमारे घर में और सिद्धि होती है। तुलसी इस संसार में धारा देखी दोई, धन चाहो तो धर्म करो, मुक्ति नाम सु होई। संसार में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते 2 ही धारा देखी है। एक तो है धन चाहो, अगर संसार का सुख चाहो तो सुख दो, अगर पुण्य बढ़ाना चाहते तो पुण्य करो। आप उनका कोई, आप पुण्य चाहते हो, जीवन में सुख चाहते हो कि मेरे पास भी ऐसी सुख सुविधा हो, गाड़ी बंगला हो, व्यवस्था हो, मेरा परिवार सुखी रहे, मैं धन के द्वारा आगे सबको सुख दूं, सेवा करूं, तो उनके द्वारा आप सेवा करो। कोई न कोई आप निकालो धर्म के लिए, तो आपको ऑटोमेटिक आप देख लेना, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये तो प्रत्यक्ष सिद्धि है। आप कोई भी धर्म के लिए खर्च करके देखो, आपको लाभ ही होगा, फायदा ही होगा। बोलो राम। कीड़ी निंगरो सिंचो, एक छोटो सो कीड़ी निंगरो है। एक जना एक जगह देख छुड़ा है हमारे, एक भगत बहुत गरीब हा, बहुत गरीब हा, पति पत्नी बहुत गरीबी घर में ने, बन माता पिता री भी इतनी संपत्ति नहीं ही, अलग कर दिया। वे 2 भाई हा, न्यारा कर दिया, घर में गरीबी ही, नादारी ही। बे पति पत्नी एड़ा गुरुमुखी एड़ा कटी सुनियो, संता कनु कोई बड़ेरा कनु सुनियो, तो बे कहीं करियो कीड़ी निंगरो सींचनो शुरू करियो।
तो कीड़ी नंगरो एक सींचो जो उनके द्वारा वाणी घर की गरीबी दरिद्री दूर रहेगी महाराज। बोलो राम। और घर में थोड़ा दिन बाद में वन लाभ मिलियो, वन फायदो रियो, बे थोड़ा समय बाद में पैसा वाला बन गया महाराज। बोलो राम। आप आजमान देख लीजिए, ये घर में आप कीड़ी नंगरो सींचना शुरू कर दो। अरे जीव तो सभा में एक जैसा ही है, मनुष्य है चाहे पशु पक्षी कीट कीड़ी मकोड़ो, सभा में जीव इतना ही है और सब में राम जी है। मनुष्य बोले मुक्षु बोले, जीव जंतु मुक्षु नहीं बोले, लेकिन आत्माओं तो आशीष मिले। राम जी तो सब देखे नहीं भाई, जो को धर्म रे वास्ते अपा करा वो अपने मिले महाराज है। इन वास्ते महापुरुष के धर्म रे लिए खर्च करो, परमार्थ रे लिए खर्च करो। अरे भाई बहन राम जी मौको दियो है, अवसर दियो अपने एड़ो सुंदर सेवा करनो, फिर एड़ो दुर्लभ योग मिले नहीं मिले, आगे कांट कटे जन्म रहे, गरीबी में जन्म रहे, अमीरी में रहे, कहीं एड़ो मौको मिले। इन वास्ते भगवान अपने बार बहुत मौको दियो, सुंदर अवसर दियो है। इन वास्ते अपन लोग बेती गंगा में है नाइलो, दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दयाल, सहज राम बेती नदी लीजो हाथ पगाल। आ नदी बह रही है, अभी मौको मिलियो है, सेवा कर लो भाई बन। जीवन रो कई भरोसो, कबीर गंदी देही का मोई भरोसा नाई, काले देखिया चौकटे आज मसाणा माई। पांव पल की सुदिनी करे काल की बात, काल अचानक मारसी जीव चिड़िया ने बाज। पांव पलों को भी जिंदगी रो भरोसो नहीं है। शुभ कर्म के लिए कल पर मत टालो, अशुभ के लिए कल टालो। शुभ कर्म है तो आज करो, आज नहीं अब करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी, बंदा बहुरी करेगा कब। शुभ काम के लिए, अच्छा काम के लिए खर्च करो। कोई भी शो का काम वास्ते जाओ, ब्रह्म मुहूर्त है, अच्छे मुहूर्त है, आज ही कर लो, उन्हें काले मत टालो हैं। और कोई गलत बुद्धि में विचार आवे, कोई गलत मतलब काम है, उन्हें आप काले मत छोड़ो, और काले कभी आवे नहीं, बेर काले काले। कोई अशुभ के लिए काले टालो और शुभ के लिए आज ही करो महाराज। इसलिए महापुरुष सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, मानव देई देवा ने दुर्लभ सो देई तू पाई। देवताओं को जो दुर्लभ है ये नर्तन का पद, वो पद अपने को मिला है। इन पद से ही परम पद की प्राप्ति होती है महाराज। 84 लाख योनियों से ऊंचा पद है ये मानव शरीर। 84 बंचतो नर दे भजन काज पछतायो, हल होशियार नर करो सुमरण हो अवसर अब आयो। इन वास्ते महापुरुष कहवे कि वो सुंदर पद मिलियो है, और इनसे ऊंचो पद है वो है सतलोक को पद है, अमरलोक को पद है। इसलिए तज अभिमान झूठ परपंच को छोड़ो मान बढ़ाई। किसी प्रकार को अभिमान मत करो। अभिमान का कई प्रकार रिया करे, कोई तन को अभिमान करे, कोई मन को करे, कोई धन को करे, कोई सुख संपत्ति रो अभिमान करे, कोई सुंदरता रो करे हैं, कोई शरीर में बल है तो उन्हों अभिमान करे, कोई ज्यादा उन्हें ख्याति है संसार में, उन्हें बड़ो पद मिल गो तो उन्हें अभिमान करे। पद का अभिमान का भी कई तरीका है, किसी प्रकार से अभिमान आ सके। इन वास्ते सब अभिमान दिलावे, सब मान बढ़ाई हैं। जो आदमी सब छोटी छोटी बातों रे वास्ते मान बढ़ाई करे हैं, मान बढ़ाई नहीं करनो। संसार की कोई चीज री मान बढ़ाई नहीं करनो। साध संगत मिल भज सतगुरु ने सोई सकल सुख दाई। सदा सत्संग करो और सदा ही गुरु महाराज का परमात्मा का भजन करो। आगे गुरु महाराज सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लग जुरा निकट नहीं तेरे, लो गुरु ज्ञान भलाई। जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब तक मौत नहीं आई है, तब तक कुछ काम कर लो। जवानी है, जब तक शरीर में बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, जब तक परमात्मा ने आपको हाथ में सत्ता दी है, उस सत्ता में कुछ दान पुण्य कर लो, कुछ भजन कर लो। सत्ता गई तो शक्ति भी गई महाराज। बोलो राम। अबार तो सत्ता है, आप हाथ में चाबी है। बोलो राम। फिर बुढ़ापा मैंने चाबी खोल रहे आपका लार टाबरा कांटा करी कि नहीं करी सेवा। बोलो राम। माता बहन है, भाई लोग सब ध्यान सुनो प्रसंग ने। अबार तो आपरे हाथ में चाबी है, अबार तो आपरे हाथ में सब धन संपत्ति है, बैंक बैलेंस है। फिर बाद में कांटे कूचियां कुनी खोई ली। बुढ़ापा में कहे बाबा जब कहीं करो थे कूचिया हैं, अब तो राम राम करो हैं। बुढ़ापा आएगो राम द्वारा में जाओ हैं। चाबियां ले ली, कूचिया ले ली, आप हाथ में छोरा और आप पराधीन रह जाओ, आप देखता रह जाओ हैं। बोलो राम। इन वास्ते सत्ता है, हाथ में सत्ता है तो कुछ कर सकते हैं। बड़ा बड़ा नेता लोगों ने कही है सत्ता है तो वे करे, सत्ता नहीं रहे तो वे बैठा रहे। बन कोई नहीं पूछे। 4 दिन पद माते है, कुर्सी माते है तो लोग सब लोग वाणी वाह वाह करे हैं, लोग आगे पीछे फिरे। और सत्ता गई, पद गयो तो
सब शक्ति भी की, कोई नहीं पूछे वाने। इन वास्ते आ जवानी अबार समय है, अबार सता अपने हाथ में, जब लग जुरा निकट नहीं तेरे। सदगुरु कितनी सुंदर बात कहवे, जुरा कहवे बुढ़ापा ने, जब तक बुढ़ापो नहीं आयो, मौत नहीं आई, तब तक आ सता हाथ में है। मात पिता त्रिया सुत बंधु माया जाल अड़ु जाई। ये माता पिता, ये त्रिया, ये बंधु, ये सुत, ये परिवार का लोग सब माया में उलझाने वाला लोग है। केवल सुलझाने वाला गुरु महाराज है। इन वास्ते महापुरुष गुरु महाराज की शरण लो। एक राजा को प्रसंग आवे, राजा बहुत सुख सुविधा पाई, बड़ो पद पायो, राजपाट पायो, सुख भोगियो, लेकिन भजन नहीं रियो, सुमरन नहीं रियो। अंत में कोई महात्मा मिलिया, वानो सत्संग करियो, बात समझ में आई कि मारो शरीर तो यूं संसार का परपंच में बीत गयो, रात दिन मैं तो संसार सुख नहीं सब कुछ मानतो, लेकिन अब बुढ़ापो आएगो, अब मौत नेड़ी आई, थोड़ा दिन बाद में जानो है, और भजन नहीं रियो, अब समय भी नहीं रियो, शरीर में शक्ति भी नहीं रही, जाऊं नहीं। तो राजा कहीं करियो एक चिट्ठी लिखी, बोलो राम, चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी अपने वजीर ने कोई दी, अपने दी उन्हें देने भेजियो कि भाई जा, कोई अमुक आश्रम है उठे संतान जाए ना, चिट्ठी देख महात्मा जी मार करने समय नहीं है, अवसर नहीं है, सारी जिंदगी सुख संसारी सुख में बीत गई, आप कृपा करने मने उपदेश करो, मारो जीवरो कल्याण करो, भलो करो। महात्मा बा चिट्ठी पढ़ी और क्यों भाई राजा के नहीं तो समय नहीं है, आउनो सत्संग को समय थोड़ो ही है। तो महात्मा लोग गया, 3 महात्मा गया आश्रम सु राजा रे महल में, और जाए न राजा रे महल में पधारिया। तो राजा महात्मा ने देखने बड़ो राजी रियो, बड़ो खुश रियो, आहा घर संत पधारिया, सदगुरु पधारिया है, बड़ो राजी रे, गदगद रे ने संतान ने प्रणाम करिया, दंडवत निमित्त करिया, और फिर बाद में वो बड़ो सुंदर गायो है, कहीं गायो है, राजा शरण करी भाग्यरी अपनी। सदगुरु आए बीण जारा, आज मेरे सदगुरु आए बीण जारा। ऐसो अवसर फेर न आवे, ऐसो अवसर फेर न मिलन दूजी पारा, ओ मिलन दूजी पारा। आज मेरे सदगुरु आए बीण जारा। बजाओ। ये ज्ञान गुणारी गुरु पाल लाया, हीरा लाया अपारा। ज्ञान गुणारी गुरु बालत लाया, हीरा लाया अपारा, भाई रे हीरा लाया अपारा। ये महंगी वस्तु अमोलक लाया, महंगी वस्तु अमोलक, ऐसा है दातारा, ओ ऐसा है दातारा। आज मेरे सदगुरु आए बीण जारा। ऐसो अवसर फेर न आवे, ऐसो अवसर फेर न मिलन दूजी पारा, ओ मिलन दूजी पारा। आज मेरे सदगुरु आए बीण जारा।
ए प्रेम भक्ति री गुरु हाट खोल दी, लाला मोती जवारा। ए प्रेम भक्ति री गुरु हाट खोल दी, लाला मोती जवारा। भाई रे लाला मोती जवारा। गुरुमुख वे तो सौदा कर लो, गुरुमुख वे तो सौदा। भटकत फिरे दीवारा, ओ भटकत फिरे दीवारा। आज मेरे सतगुरु आए बिन जारा। ऐसो अवसर फेर ने आवे, ऐसो अवसर फेर ने मिलन दूजी पारा। ओ मिलन दूजी पारा। आज मेरे सतगुरु आए बिन जारा। ए जिन घर साध संगत नहीं होती, उन घर काल पसारा। बजाओ। ए जिन घर साध संगत नहीं होती, उन घर काल पसारा। भाई रे उन घर काल पसारा। ए आटो पैर उपाधि उनके, आटो पैर उपाधि। जावे जम के द्वारा, ओ जावे जम के द्वारा। आज मेरे सतगुरु आए बिन जारा। ऐसो अवसर फेर न आवे, ऐसो अवसर फेर न मिलन दूजी पारा। बोलो मिलन दूजी पारा। आज मेरे सतगुरु आए बिन जारा। ये जिनगर साध संगत नित होती, संत करे उपकारा। ये जिनगर साध संगत नित होती, संत करे उपकारा। भाई रे संत करे उपकारा। ए आटो पैर सोलवा गावे, आटो पैर बोलो सब बोलो। जावे सत के द्वारा, ओ जावे साहिब के द्वारा। आज मेरे सतगुरु आए बिन जारा। ऐसो अवसर फेर न आवे, ऐसो अवसर फेर मिलन दूजी पारा। ओ मिलन दूजी पारा। आज मेरे सतगुरु आए बिन जारा। साहिब कबीर मिलिया गुरु पूरा, बिणज किया हद पारा।
ए साहिब कबीर मिलिया गुरु पूरा, बिणज किया हद बारा भाई रे, बिणज किया हद बारा। ये धर्मी दास शरण सतगुरु की, धर्मी दास शरण सत। बिणजला बिणजण हारा, ओ बिणजला बिणजण हारा, आज मेरे सतगुरु आए बिण जारा। ऐसो अवसर फेर न आवे, ऐसो अवसर फेर न मिलन दूजी पारा, ओ मिलन दूजी पारा, आज मेरे सतगुरु आए बिण जारा। राम गुरुदेव जी महाराज। राजा अपने भाग्य की सराहना करने लगा, कहने लगा आज तो हमारा पिछला पुण्य उदय हुआ है। तुलसी पूर्वले पुण्य बिना है, पिछला जन्म का पुण्य के बिना नहीं तो संत मिलते हैं, नहीं ये नर्तन का अवसर मिलता है और नहीं सत्संग मिलती है, नहीं संत मिलते। भाई बहनों बोलो राम। राजा अपने भाग्य की शरण करने लगा, खुश हुआ, संतों के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़ा रह गया। बोले कुछ उपदेश करो गुरुदेव, उपदेश करो, हमारे पास समय थोड़ा है, आप कृपा करके उपदेश करो। हमारा जीवन संसार में ऐसे ही राहत दिन प्रपंच में बीत गया, अब तो जिंदगी का थोड़ा ही समय रहा, बुढ़ापा आ गया है, शरीर झुरझुर हो गया है, आप कृपा करके हमको उपदेश दो, हमारा कल्याण करो, उद्धार करो। एक संत ने आंख बंद करी और आंख खोल के खड़े हो गए, बस इशारे में ही उपदेश दे दिया। छानी में सदगुरु कही अगम गुप्त की बात, दरिया राम राम रटवा करो दिन और रात। बोलो राम। संत सदगुरु इशारे में ही बात कह देते, छाने में ही बात कह देते, थोड़े से भी इशारे में ही कह देते। ये संतरा सब इशारा है, जैसे अपन सूरज की तरफ अब इशारो करा नहीं करा, अंगुलियों इशारो करा कि वो रियो सूरज। बोलो राम। आकाश में सूरज है, अपन अंगुलियों इशारो करा कि वो दिखे सूरज, वो दिखे चांद, तो कोई चांद सूरज थोड़ी है, अंगुली चांद थोड़ी, अंगुली सूरज थोड़ी है, चांद आकाश में दूर है, सूरज आकाश में दूर है। ऐसे ये संतारा शब्द है नहीं, इशारो देवे कि इधर चलो, किधर चलो, जो संत भजन करने गया यूं चलो। तो साने में ही सदगुरु इशारे में बात कर दी। दूसरे महात्मा ने क्या उपदेश दिया, ये अपना मुख बंद किया और मुख खोल के खड़े हो गए, मुख खोला और मुख बंद करके खड़े हो गए। बोलो राम। बस उपदेश हो गया। तीसरे महात्मा ने क्या उपदेश दिया, एक कदम आगे बढ़ा और कदम आगे चल के और खड़े हो गए। थोड़ी देर राजा की तरफ दृष्टि, राजा की तरफ देखा, फिर महात्मा वापस पीछे मुड़े और रवाने हो गए। गए थोड़े से दूर दरवाजे तक, राजा पीछे से दौड़ता आया, उपदेश भागता आया, गुरुदेव आप पधारे हमारा उद्धार करने के लिए और वापस आप जा रहे हैं, कृपा करो आप इतना जल्दी। बोले उपदेश हो गया राजा, तुमने कहा था हमारे पास समय थोड़ा है, हमारे पास इतना अवसर नहीं है, आप कृपा करके, हम आ नहीं सकते आपके आश्रम में भजन के लिए, सत्संग के लिए, आप हमको कृपा करके पधारो, उपदेश दो। राजा उपदेश दे दिया है, अब तुम नहीं समझे तो हम क्या करें। बोले क्या उपदेश दिया गुरुदेव। बोले पहले महात्मा ने कहा हमने आंख बंद करी और आंख खोल के खड़े हो गए। राजा जिंदगी का इतना भी भरोसा नहीं है कि आंख बंद होके खुलेगी कि नहीं खुलेगी। बोलो राम। इतना भी जीवन का भरोसा नहीं है कि आंख ये बंद होते ही वापस खुलेगी या नहीं खुलेगी, इतना भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये शरीर क्षण भंगुर है राजन। दूसरे महात्मा ने कहा हमने भी तुमको राजन उपदेश किया। बोले क्या। बोले हमने अपना मुख बंद किया और मुख खोला। राजा ये मुख बंद होगा या खुलेगा इतना भी और भरोसा नहीं है शरीर का है। तीसरे महात्मा ने कहा हमने भी उपदेश किया राजन तुमको। बोले क्या।
बोले एक कदम हमने आगे बढ़े और खड़े हो गए। बोले राजा एक कदम आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, थोड़ा चलूंगा कि नहीं चलूंगा, इतना भी जीवन का भरोसा नहीं राजन। तुम भजन में लग जाओ, राम राम में लग जाओ, साधना में लग जाओ, बस राजन इसी में तुम्हारा जीव का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा राजा ने आज मेरे सदगुरु आए बिनजारा, ऐसो अवसर फिर नहीं आवे मिले ने दूजी बारा। ज्ञान गुणारी गुरु बादल लाया, हीरा लाया अपारा, महंगी चीज अमोलक लाया, ऐसा है दातारा। बोलो राम। ये ज्ञान संतों का बड़ा अनमोल है। ज्ञान गुरा से लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुत ही बांधु बह गए संसार में, कर कर तज अभिमान। बोलो राम। ज्ञान गुरुदेव से लो, और गुरुदेव से ज्ञान लेने की शर्त क्या है? अपना शीश है वो दान करो, है? ज्ञान गुरा से लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुत ही भोंदू बह गए कर राख मन अभिमान। बहुत ही संसार में भोंदू बह गया, संसार में अभिमान कर कर। इन वास्ते कोई संसार में वस्तु को, संसार के प्रपंच को अभिमान नहीं करो, और अभिमान करो तो भगवान को अभिमान करो कि राम जी मारा है, मैं राम जी को। और किया अभिमान, भक्तों ने क्या किया? अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोलो अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोलो राम जी महाराज। और भक्तों ने, संतों ने किया अभिमान। अभिमान करो तो ऐसी वस्तु का अभिमान करो जो सदा रहती है। नाशवान पदार्थों का कोई अभिमान करना, ये संसार पदार्थ आज है कल नहीं है। और संतों ने किया अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा परमात्मा है और मैं परमात्मा का सेवक हूँ। मैं हूँ श्री गुरुदेव का, मेरा श्री गुरुदेव अनुभव ये करता रहूं, तज ममता अभी है कर गुरु चरणों की सेव। मेरा गुरुदेव है, ऐसा अभिमान करो। इसलिए ज्ञान गुणारी गुरु बाल लाया, हीरा लाया अपारा, महंगी वस्तु अमोलक लाया, ऐसा है दातारा। गुरु महाराज ऐसे दातार है कि मूंगी चीज लाया है। मीरा जी कहती ने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरा सदगुरु कर कृपा अपनायो। ये शब्द, ये ज्ञान वस्तु अमोलक है, ये कोई बाजार में नहीं मिलता, ये केवल संतों की सत्संग में मिलता है महाराज। इसलिए महापुरुषों ने गाया है कि ज्ञान पाना है, कुछ प्रेम लेना है, भक्ति लेना है, तो गुरु महाराज की हाट जाओ। हाट कहते दुकान को, बाजार में जैसे हाट लगती है, कोई आप वस्तु सौदा खरीदने जाते हो तो हाट पे जाते हो, बाजार में जाते हो। तो ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, बैराग चाहिए, ये खजाना तो गुरु चरणों में मिलता है। इसलिए महापुरुषों ने गाया है। चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि लाविए, चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि। ए लीजे राम जीरो ना परम पद पाविए, ए लीजे राम जीरो नाम परम पद पाविए। चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि पिए, चालो गुरा सारी हाट ज्ञान बुद्धि। सतगुरु रूठा हो ये तुरत मना, ये सतगुरु रूठा हो ये तुरत मनाविए। ए होई कर दीन अदीन गुणा बगसाविए, ए होई कर दीन अदीन गुणा बगसाविए।
चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि ला ये चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि ए लीजे राम जीरो नाम परम पद पाविए ए लीजे राम जीरो नाम परम पद पाविए चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि बजाओ चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि सतगुरु ऐसे दयाल देना सो सब दिया सतगुरु ऐसे दयाल देना सो सब दिया ए मैं हूँ अभागण नार इमरत तजे विषे पिया ए मैं हूँ अभागण नार इमरत तजे विषे पिया चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि लावी बोलो चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि लाविए ए लीजे राम जीरो नाम परम पद पाविए लीजे राम जीरो नाम परम पद पाविए चालो गुरा सरी हाट ज्ञान बुद्धि लाविए सतगुरु ऐसा दयाल दया चिते रे वे सतगुरु ऐसा दयाल दया चिते रे वे ए कोटि कर्म कट जाई पलक चित फेरे वे ए कोटि कर्म कट जाई पलक चित फेरे वे चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि बोलो सब बोलो चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि लाविए ए लीजे राम जीरो नाम परम पद पाविए लीजे राम जीरो नाम परम पद चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि लाविए चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि केवे कबीर विचार समझ हृदय दरो केवे कबीर विचार समझ दे दरो ए जुग जुग कीजे राज दुर्मति ने दूर हरो ए जुग जुग की जो राज दुर्मति को दूर हरो चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि लाविए चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि ए लीजे राम जीरो नाम परम पद पाविए बोलो ए लीजे राम जीरो नाम परम पद पाविए चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि
लाविए चालो गुराजिरी हाट ये बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं चालो गुराजिरी हाट ज्ञान बुद्धि लाविए लीजिए राम जी रो नाम परम पद पाविए। अगर ज्ञान चाहते हो, भक्ति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, शांति चाहते हो, सतलोक में जाना चाहते हो तो संतों की हाट चलो। संतों की ये बाजार है, ये हाट है, इनमें चल के महापुरुषों की शरण में जाओ। और एक शर्त है, क्या शर्त है? वहां जाते हो तो कुछ वस्तु देते हो, रुपया पैसा देते हो तो वो चीज मिलती है बाजार में, लेकिन संतों के पास आने से अगर ज्ञान पाना है, भक्ति पाना है तो क्या चाहिए? अपना शीश दान करना होगा। बोलो राम। पहले दाता शिष्य भया तन मन अर्पिया शीश, पीछे दाता गुरु भया ज्ञान दिया बख्शीश। पहले अपना शीश दान करना पड़ता है, शिष्य को दातारी करनी पड़ती है, फिर गुरु महाराज भी दातार बनते हैं महाराज, फिर अपना ज्ञान सारा शिष्य की झोली में उड़ेल देते हैं गुरु महाराज। इसीलिए चालो गुराजेरी हाट ज्ञान बुद्धि लाविए लीजिए राम जी रो नाम परम पद पाविए। सदगुरु रूटिया होई तो तुरंत मनाविए होई कर दिन अधीन गुणा बख्शाविए। गुरु महाराज संत नहीं रूठे, ऐसा उनको सेवा से प्रसन्न करो, खुश करो, फिर आपका उद्धार है, कल्याण है। सत्संग का समय मैं अपनी वाणी को यही विराम दूं। अब अपने को श्री हमारे बाबूजी रामेश्वर दास जी महाराज अपने को बहुत ही सुंदर रामायण के माध्यम से बड़ा सुंदर सत्संग कथा का अपने को रसपान कराएंगे। बड़े भाव विभोर होकर आप सत्संग का लाभ लेना। बोलो राम जी महाराज राम। Thank you.